नमस्कार। हरीश चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है जो विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान की राजनीति पर एक बड़ा असर भी डालेगा। हरीश चौधरी ने बाड़मेर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों के सामने खुले मन से यह कहा है, बिना नाम लिए, पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि उनका इशारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की ओर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, यानी कि अशोक गहलोत उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हरीश चौधरी का निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज्यादा था, उनके निशाने पर मुख्यमंत्री ज्यादा थे या हनुमान बेनीवाल ज्यादा थे। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी मोर्चा संभाले हुए थे, उसको लेकर के भी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे में लोगों का आकलन यह भी है कि शायद वो हनुमान बेनीवाल के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे थे, राज्य सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अगर बाड़मेर जिले की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस बयान के जरिए वो असल में डेंट अशोक गहलोत को नहीं, हनुमान बेनीवाल को, उनकी राजनीति को, उनकी पार्टी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? कुछ गणित के जरिए, कुछ बीते हुए चुनावों के समीकरणों के जरिए समझिए। हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अक्टूबर 2018 में बनाई थी, चुनावों से करीब 1-1.5 महीने पहले। 57 सीटों पर बेनीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसमें से जीती भले ही 3 सीटें थी, लेकिन जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें जो हासिल वोट था उसका अगर औसत निकाला जाए तो वो 16,000 का औसत था, यानी कि औसतन हर सीट पर उन्होंने 16,000 वोट हासिल किए। ये औसत 2018 के चुनाव में 6 सीट जीतने वाली बसपा से ज्यादा था। बसपा का जो औसत बैठता है वो 7,000 वोट पर सीट बैठता है। बसपा ने 2018 में जितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे उस हिसाब से। लेकिन प्रदेश स्तर पर अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह हरीश चौधरी के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके लिए बाड़मेर का गणित समझिए। 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, हनुमान बेनीवाल ने जो विशेष तौर से फोकस किया, वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और इसके अलावा आगे का जो शेखावटी साइड का जो जाट बेल्ट था, इसमें हालांकि कोशिश तो बीकानेर के इलाके में भी हनुमान बेनीवाल ने अच्छी खासी की थी, वोट भी अच्छे खासे बटोरे थे, वहां सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर के आंकड़े देखिएगा। शिव विधानसभा से जो बाड़मेर से उदाराम जो मेघवाल थे, शिव से जो पूर्व प्रधान थे और आरएलपी के टिकट पर 2018 में चुनावी मैदान में उतरे थे, शिव में आरएलपी को 50,252 वोट मिलते थे। बायतू विधानसभा सीट जहां से खुद हरीश चौधरी विधायक बने थे जीत करके, और उससे पहले वहां से कैलाश चौधरी विधायक थे, कैलाश चौधरी को हराया था। लेकिन 2018 के चुनाव में कैलाश चौधरी बीजेपी बायतू सीट से तीसरे नंबर पर चली गई थी, दूसरे नंबर पर आरएलपी रही थी और आरएलपी ने बायतू सीट से 43,900 वोट पाए थे। 57-58,000 के करीब वोट पाकर ये हरीश चौधरी विधायक बने थे, तो अंतर बेहद कम था। चौहटन से 23,795 वोट आरएलपी को मिले थे, सिवाना सीट से 19,000 वोट, पचपदरा से 6,850 और गुड़ामालानी सीट से 4,449 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हनुमान बेनीवाल के खाते में गए थे। अगर इन आंकड़ों को देखें तो बाड़मेर जिले में 2018 के चुनाव में 1,48,246 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले थे। 1.5 लाख वोट, जाहिर सी बात है 1.5 लाख वोट ऐसी पार्टी को अगर मिलते हैं जो चुनावों से ठीक 1-1.5 महीने पहले बनती हैं, तो 2023 जो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर चुनाव होने वाले हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों नजरियों से आरएलपी उन लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जिनके वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए आरएलपी अपने वोट बैंक का विस्तार कर रही है। जो आरएलपी करीब 43,900 वोट बायतू सीट से, जहां से हरीश चौधरी विधायक है, तो हरीश चौधरी के लिए जरूरी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट को सेव करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर किया जाए। एक गणित यह भी है कि अगर हरीश चौधरी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते, हालांकि इसको लेकर के न तो किसी भी तरह का किसी का कोई आधिकारिक बयान आया, न खुद हरीश चौधरी का आया है, लेकिन एक जो संभावनाओं पर चर्चा होती है, तो भी हरीश चौधरी के लिए आरएलपी, जिसने 2018 में बाड़मेर जिले के अंदर 1.5 लाख वोट बटोरे थे, बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटें और जैसलमेर जो 1 विधानसभा सीट है, खुद जैसलमेर 8 विधानसभा सीटें इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में 1.5 लाख से ज्यादा वोट जो खींच रहे वो
उनको कंट्रोल करना, उनकी छवि को डेंट पहुंचाना हरीश चौधरी के लिए, और या हरीश चौधरी की जगह कोई भी होता है तो उसके लिए यह जरूरी चीज होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बाड़मेर में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, जो पंचायत समिति प्रधानों के जो लेकर के जो जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी आरएलपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। बाड़मेर जिले की 37 जो जिला परिषद की सीटें, उसमें से 25 सीटों पर आरएलपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी 18 जीती थी, कांग्रेस 18 जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन आरएलपी के चुनाव मैदान में आने की वजह से पहली बार बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी जिला परिषद बोर्ड के अंदर मजबूत स्थिति में नजर आई। और एक बार ये ऐसा लगा था कि अगर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 18 मेंबर थे, एक जो वार्ड नंबर 34 से जीते थे उम्मेदाराम, जो बायतू से पिछली बार हरीश चौधरी के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, इस बार वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव भी जीत गए। उसकी वजह से उनकी छवि काफी इलाके में मजबूत हुई है। ऐसे में हरीश चौधरी के सामने भी 2023 में उम्मीदवार खुद एक बार फिर से बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। तो लोकल बॉडी में जिस तरह से आरएलपी ने अपना विस्तार किया है, उसको देखते हुए बाड़मेर का कोई भी नेता हो हरीश चौधरी की जगह, हरीश चौधरी ने एक स्मार्ट मूव खेलते हुए अभी से आरएलपी की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। और जरूरी उन तमाम नेताओं के लिए राजनीति में यह होता है कि आपका जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी वक्त रहते घेराबंदी की जाए। इसलिए हरीश चौधरी का यह बयान कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से ज्यादा हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सियासी सफर को डेंट पहुंचाने के लिए जिस तरह का गणित नजर आ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है। शुक्रिया।